अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे वो नामवर सिंगर, मुहक्किक, इंजीनियर और लाहौर के एक बड़े इल्मी और अदबी घराने के साथ इनका ताल्लुक़ था। लाहौर में इनके नाना के नाम पे एक रोड भी है। ख्वाजा दिल मोहम्मद मैथमेटिशियन थे, बड़े मारूफ उस्ताद थे मैथ के हवाले से। उनका बड़ा बहुत ज़्यादा कह लें काम था। ख़ुद भी डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब ने भी कई किताबें लिखी। मेरे एक दोस्त हैं शादरा में डॉक्टर मसूद शाह साहब, उन्होंने मुझे इनकी किताब गिफ्ट की। लेकिन कह लें कि वो किताबें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं बारी-बारी अभी डॉक्टर साहब पढ़ रहा हूँ। तो वो बड़ी अच्छी किताब है, लेकिन मैंने वो देखी है। उसमें जितने भी हमारे जो पुराने ज़माने के मारूफ सिंगर थे, मतलब पुराने से मुराद के कुछ 10 साल पहले जितने भी सिंगर थे, गुलकार थे, उनकी पूरी वो जो तफ़सील है वो लिखी हुई है। तो वो डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब की लिखी हुई है। वो किताब मुझे मेरे दोस्त मसूद शाह साहब ने गिफ्ट की थी। तो ख्वाजा दिल मोहम्मद के ये नवासे थे डॉक्टर अमजद परवेज़। इनकी जो आखिरी आरामगाह वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। अमजद परवेज़ की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। ख़ास तौर पर बज़्म अंजुम रुमानी और अली इजाज़ लवर कौंसल हफ्तावारी इजलास ये लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं और सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं अपनी तंजीम बज़्म अंजुम रुमानी के तहत। और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिए हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं अमजद परवेज़ साहब की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत है। डॉक्टर साहब रिसर्चर भी थे, खुद गुलकारी भी करते थे, फिर बड़े खुद भी काबिल और पढ़े लिखे शख्स थे डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब। तो आज उनकी बरसी है, आप मेरी ऑडियंस को डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब के बारे में क्या बताएंगे? देखें, इत्तेफाक की बात ये है कि ये मार्च के महीने में पैदा हुए, 28 मार्च 1945 को, और मार्च के महीने में ही ये इंतकाल कर गए, 3 मार्च 2024 को। तो आज इनकी दूसरी बरसी है। और जिस तरह आपने इंट्रो में कह ही दिया कि वो इंजीनियर थे और डॉक्टरेट भी उन्होंने इंजीनियरिंग में ही किया था, पीएचडी उनकी ये इंजीनियरिंग में थी। और जिस तरह आपने ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब की बात की, तो अंजुम साहब का भी ताल्लुक़ जो है वो ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब के साथ था। और अमजद परवेज़ उसी ताल्लुक़ की वजह से मेरी इज़्ज़त और मेरा रिगार्ड करते थे। और डॉक्टर अमजद परवेज़ जो हैं वो, जिस तरह आपने कहा कि रिसर्चर थे और म्यूज़िक के ऊपर उनका बड़ा अच्छा काम था। तो म्यूज़िक पर उनकी इंग्लिश में किताब है एक, वो बड़ी मोटी किताब है। और जो है वो उस किताब की तकरीब भी उन्होंने अलहमरा में करवाई, मैं उसी में था और बड़े बड़े गुलकार वहाँ पर आए। और वो जो किताब है वो बरसग़ीर की क्लासिकी मौसीकी की जो तारीख़ है उसके ऊपर जो है मबनी है। और वो किताब इतनी जो है वो मौजू है कि अगर पूरी दुनिया रिसर्च करना चाहे हमारी मौसीकी के ऊपर, बरसग़ीर पाक व हिंद की मौसीकी के ऊपर, तो वो किताब जो है उसमें से कई हवाले मिल सकते हैं। क्योंकि वो ज़ुबान उस किताब की इंग्लिश है, तो इसलिए जो है वो आपको पता है कि इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। तो उसमें म्यूज़िक के जितने भी रिसर्चर हैं वो उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गई बात। अमजद परवेज़ जो है ना, डॉक्टर अमजद परवेज़, ये 70 की दहाई में इन्होंने गुलकारी का आगाज़ किया। और रेडियो पर जो है इनका गीत वो बड़ा मकबूल हुआ। फिर उस गीत ने फिर रेडियो से टेलीविज़न का सफ़र किया, फिर टेलीविज़न से उसने फ़िल्म का सफ़र किया। यानी ये ऐसा गाना है कि वो रेडियो से टीवी, टीवी से फ़िल्म में गया। तो रेडियो से वो गाना, वो मुश्ताक हाशमी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके साथ उनकी जोड़ी थी। तो वो था तेरा लुटिया शहर बमोर ससिए बेखबरे। तो वो फिर गाना जो है वो आ गया टीवी पर, वो इसी जोड़ी ने गाया। फिर वही गाना फिल्म में मसूद राना ने गाया। तो फिर ये जो अमजद परवेज़ हैं, ये जितनी भी हमारी म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बाहर हों या मुल्क के अंदर हों, वो अटेंड किया करते थे। फिर मौसीकी के हवाले से एक हयात अहमद ख़ान बहुत बड़ा नाम है, जिनकी कोठी जो है वो मलका तरन्नुम नूरजहाँ के बिल्कुल साथ थी। वो भी म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस करवाया करते थे, सालाना म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस आज भी होती है। हयात अहमद ख़ान वो खुद दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो सिलसिला अभी तक जो है वो क्या है, जारी है। उस कॉन्फ्रेंस की खूबी ये थी कि अगर 6 बजे का टाइम रखा है
तो बंदा एक है या नहीं है, तो 6 बजे वो शुरू हो जाती थी। तो अमजद परवेज उसका जो है वो क्या थे, वो हिस्सा थे। फिर ये बड़ी बागो बहार शख्सियत थे। ये जब हमने नईम ताहिर साहब की सालगिरह करवाई आज से कुछ 10 साल पहले, तो नईम साहब ने जो एक लिस्ट मुझे दी कि इन इन मेहमानों को बुलाना है, तो उस लिस्ट में जो है वो अमजद परवेज़ का भी नाम था। तो अमजद परवेज़ साहब ने नईम ताहिर साहब के हवाले से, क्योंकि नईम ताहिर साहब वो मलका तरन्नुम नूरजहाँ का प्रोग्राम करते रहे टेलीविज़न पर। फिर मलका तरन्नुम नूरजहाँ के साथ उनकी बड़ी वाबस्तगी, और जो उनकी शादी यास्मीन ताहिर के साथ हुई, वो शादी पे जो सेहरा गाया था वो इन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने उनकी शादी का सेहरा गाया था नईम ताहिर साहब की। तो वो उस तकरीब में उन्होंने नईम साहब के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें की। फिर मौसीकी के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको कहा कि रिसर्च, क्योंकि वो यानी पढ़े लिखे थे, ख़ानदान भी उनका जो है वो ख्वाजा दिल मोहम्मद रियाजी का एक बड़ा नाम है। तो वो फिर जो है ना, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इनका एक फ़ायदा ये होता है कि इनके लिए रिसर्च जो है ना वो बड़ी आसान होती है, क्योंकि इन्होंने जो है वो 2-4 किताबें पढ़ के तो सोना होता है, और वो किताबें पढ़कर जो है, जब किताबें पढ़ी जाती हैं उसमें से हवाले निकलते हैं, उसी में से मज़ामीन निकलते हैं। तो अमजद परवेज़ साहब की हल्का अरबाब ज़ौक़ में भी वो मेंबर थे। वहाँ हल्का अरबाब ज़ौक़ में भी बड़े बड़े लंबे लंबे मजमून जो हैं, 1-1 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के मजमून जो है वो मौसीकी के ऊपर पढ़ते थे। और फिर इस वक्त जो इस हवाले से जो बड़ा नाम है वो हमारे फ़हीम साहब हैं। फ़हीम साहब जो हैं उनका भी जो है वो बड़ा नॉलेज है। तो वो हल्का अरबाब ज़ौक़ में जो है वो क्या है, फ़हीम मज़हर साहब को ये डॉक्टर अमजद परवेज़ ही लेकर आते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौसीकी को, ये जो अदब में जो मकाम मिला ना, जो मौसीकी के ऊपर जो रिसर्च हुई है, उसमें जो है डॉक्टर अमजद परवेज़ का बड़ा अहम किरदार है। तो मौसीकी आम तौर पर यही कहा जाता है कि ये जो घराने हैं, इनके जो बच्चे होते हैं वो तालीम हासिल नहीं करते, लेकिन मौसीकी को एक मौसन मिल गया पढ़ा लिखा, एक इंजीनियर मिल गया, एक किताबें पढ़ने वाला बंदा मिल गया। तो फिर उसने जो है वो क्या है, वो मौसीकी की इस तरह खिदमत की कि उसने पूरी दुनिया में बरसगीर की मौसीकी को मुतारफ़ करवाया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपके एक दफ़ा प्रोग्राम में शिरकत की, तो गज़ल बड़ी अच्छी गाया करते थे आपके प्रोग्राम में, कोई यादें शेयर करें तो? वो गज़ल बहुत अच्छी गाते थे, उनकी ये गज़ल बड़ी मकबूल हुई है, जो कुछ भी मोहब्बत का। तो वो बड़े चैनल्स पर जो है वो क्या है गाई गई, पीटीवी पे गाई गई, और अभी भी जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। और भी बेशुमार गज़लें जो उन्होंने गाई हैं, तो वो असल में जो है वो उनका आगाज़ तो वो चले वो फ़ोक से हुआ, ठीक है? वो जो गाना था तेरा लुटिया शहर में मोर, लेकिन वो गज़ल की तरफ आ गए। तो गज़ल गायकी में जो है वो उनका एक ख़ास मकाम है। गज़ल गायकी में जहाँ मेहंदी हसन, गुलाम अली का नाम लिया जाता है, तो गज़ल गायकी में अमजद परवेज़ का भी नाम लिया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मुझसे वो बड़ी ही मोहब्बत करते थे। मैं जब भी उनको फ़ोन करना या किसी प्रोग्राम में बुलाना, तो वो ज़रूर आते थे। और बस ये है कि ये लोग जो हैं बड़े लोग थे, और बड़े लोग ऐसे होते हैं कि उनका काम बोलता है। तो वो जो इनकी जो किताबें हैं, वो किताबें जो हैं मौसीकी के हवाले से, वो इनको हमेशा ज़िंदा रखेंगी। बिल्कुल, जो भी किसी का अदब या फ़न होता है वो उसको ज़िंदा रखता है। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, तो पीछे जो वो एक कोई लेगेसी या कोई जो अपना वो काम छोड़ के जाता है, उसका फ़न, जो डॉक्टर साहब भी कहा करते हैं कि फ़न उसका हमेशा उसे ज़िंदा रखेगा। असल मकसद हमारा यही होता है कि जब भी किसी शख्सियत की सालगिरह या बरसी आए, तो उनको एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी शोबे से हो, कोई इंजीनियर है, कोई उस्ताद है, कोई सहाफ़ी है या कोई भी फ़नकार है, तो उनको एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए और आने वाली नस्ल, जो नौजवान नस्ल है, उनको उनसे मुतारफ़ करवाया जाए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।